उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आप। लेकिन जब इस देश की रक्षा करने वालों को मदद के लिए गिड़गिड़ाना पड़ जाए और तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार कान में रुई डालकर सोई रहे, तो सोचिए हमारे जवानों की मनोदशा कैसी होगी। देश की सरहद में घुसने का तो छोड़िए जनाब, ये सोचने से पहले भी आतंकी कांप जाते हैं कि अगर उनका सामना हमारे जवानों से हो गया तो उनका क्या हश्र होगा। जब आप घर में सोते हैं तो आपको चैन की नींद इसलिए आती है क्योंकि कोई है जो भारत मां की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या धूप, क्या बारिश, भारतीय जवान अपने देश के लिए हर पल सरहद पर तैयार है। माननीय स्टालिन जी, जब आप चुनाव में उतरते हैं तब यही जवान सरहद के साथ साथ आपके राज्य की भी कमान संभालते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सही से मेंटेन रहे, उसके लिए भी तैयार रहते हैं। चुनाव ठीक ढंग से हो सके, उसके लिए भी ये जवान मुस्तैद रहते हैं। आपकी सुरक्षा में भी ऐसे ही जवान अहम भूमिका निभाते हैं। यानी देश के अंदर की स्थिति को संभालने से लेकर देश के बाहर के दुश्मनों को धूल चटाने तक का मादा रखने वाले जवान एमके स्टालिन सरकार में इंसाफ के लिए भीख मांग रहे हैं। जो देश को खूंखार आतंकियों से सुरक्षित रखते हैं, उनके परिवार को तमिलनाडु की पुलिस और स्टालिन सरकार मदद तक मुहैया नहीं करवा पा रही है। नमस्कार, ये खबर आप रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और अब हम आपको पूरा मुद्दा बताते हैं। और यकीन मानिए ये खबर सुनकर आप क्रोध से भर उठेंगे कि कैसे हमारी तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार नाकाम साबित हुई है एक महिला जवान के परिवार की मदद करने में। कोई आपकी नींद में खलल न डाल सके, कोई आपकी नींद न चुरा सके, इसके लिए सीआरपीएफ जवान कलावती और कलावती जैसे और तमाम जवान सरहद पर हर पल तैयार हैं। अपने परिवार को देश और राज्य सरकारों के हवाले छोड़कर वो देश की रक्षा में तैनात है। लेकिन राज्य सरकारें जब अपने कर्तव्य को न निभा पाएं, तब कलावती जैसी बहादुर जवानों को रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ है तमिलनाडु की स्टालिन सरकार में। सीआरपीएफ की महिला अधिकारी और उनके परिवार ने पाई पाई जोड़कर शादी के लिए सोने के गहने बनवाए थे, लेकिन वे चोरी हो गए। महिला अधिकारी का दावा है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं और निराशा भरी आवाज में अपना दर्द बयां करते हुए रो पड़ती है। 32 साल की महिला सीआरपीएफ अधिकारी का नाम कलावती है। वह मूल रूप से तमिलनाडु के नारायणपुरम गांव की रहने वाली है। फिलहाल जम्मू और कश्मीर में तैनात है। उन्होंने बताया कि 24 जून को उनके घर चोरी हुई। जिस समय चोरी हुई घर पर कोई नहीं था। पिता और भाई खेत पर गए थे, मां मवेशियों को चराने गई थी। महिला अधिकारी के मुताबिक जब उनकी मां घर लौटी तो देखा कि ताला टूटा हुआ है। घर में रखे गहने गायब थे। बिना किसी देरी के उसी दिन उनके भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई भी जांच करने के लिए नहीं आया। दावा तो यह भी है कि पुलिस ने एफआईआर भी 4 दिन बाद यानी 28 जून को दर्ज की। देरी के लिए सीएम की सुरक्षा की ड्यूटी का हवाला दिया गया। जम्मू कश्मीर ऊर பொண்ணு பக்கத்துல நாராயணபுரம் கிராமம். எங்க வீட்டுல யானு எங்க அப்பா எங்க அண்ணன் எங்க அம்மா 24ஆம் தேதி சாயங்காலம் 3:30 மணிக்கு மாடு மேய்க்க போகும்போது யாரும் கூட்டு உடைச்சு மொத்த நகை எடுத்துட்டு போயிட்டா. என் கல்யாணத்துக்காக சேர்த்து வச்ச நகை 5:30 மணிக்கு ரிட்டர்ன் வந்து பார்க்கும்போது மொத்த பூட்டு உடைச்சிட்டு சாமான் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க நகை எல்லாத்தையும். 6 மணிக்கு எங்க அப்பா ஆடு மேய்ச்சிட்டு வந்து பார்க்கும்போது ஒரு நகையும் கூட இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எங்க அப்பாவும் எங்க அம்மாவும் அக்காது ஓடாது. எங்க அண்ணன் வேலைக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்து பார்க்கும்போது அவங்க அழுதுட்டு இருந்தது பார்த்து கேட்டுட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க. ஜூன் மாசம் 24ஆம் தேதி நைட்டு. மறுநாள் 25ஆம் தேதி சிஎம் பந்தோபஸ்து சொல்லிட்டு யாரும் வந்து எதுவும் பண்ணவே இல்லை. 12:30 மணிக்கு தான் பிங்கர் பிரிண்ட்டுக்காரங்கெல்லாம் வந்து பிங்கர் பிரிண்ட் எடுத்துட்டு போனாங்க. எஃப்ஐஆர் காப்பி கூட போடாம 28ஆம் தேதி தான் எஃப்ஐஆர் காப்பி போட்டு கொடுத்தாங்க. நான் எல்லா விதத்திலயும் ट्राई பண்ணி பார்த்துட்டேன். जी हाँ, सही सुना आपने।
एक महिला सीआरपीएफ जवान के घर में चोरी हुई और एफआईआर हुई 4 दिन बाद, और दावा ये कि देरी का कारण सीएम की सुरक्षा ड्यूटी। क्या तमिलनाडु में सीएम की सुरक्षा ड्यूटी सबसे ऊपर है? क्या स्टालिन सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि उसके सामने एक महिला जवान को इंसाफ के लिए भीख मांगना पड़ रहा है? पुलिस जो भी दलील दे, लेकिन कुछ अहम सवाल हैं जिनके जवाब तमिलनाडु सरकार को जरूर देने चाहिए कि क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राज्य के कानून व्यवस्था को संभालने में फेल हो चुके हैं? क्या तमिलनाडु पुलिस के लिए भारतीय जवान की समस्या नहीं लगती? आखिर चोरी के इतने दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है? देश के जवान जो हमारी सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके परिवारों की सुरक्षा और मदद करने में तमिलनाडु पुलिस और एमके स्टालिन की सरकार क्यों फिसड्डी साबित हुई है? इस मामले पर बीजेपी नेता अन्नामलाई की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार को निशाने पर लिया। अन्नामलाई ने एक्स पर लिखा, यही डीएमके के शासन का मॉडल है। उनके राज्य में अपराधी खुलेआम घूमते हैं और देश के रक्षकों को मदद के लिए भीख मांगनी पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर ये चोरी किसी मंत्री या नेता के घर में हुई होती तो भी क्या एमके स्टालिन की पुलिस का यही रवैया होता? रिपब्लिक भारत हमेशा अपने देश और अपने जवानों के साथ खड़ा है और हमारी मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द सीआरपीएफ अधिकारी कविता को इंसाफ दिलवाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, खबर को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।